साहिब को ही मानता हूँ और मेरे परिवार में जो है और किसी की पूजा नहीं होती है साहिब के अलावा। तो हम उस महान व्यक्ति के वंशज है और अनुयायी है, लेकिन जब तक हम उसको नहीं पढ़ेंगे, नहीं जानेंगे, तो धीरे धीरे हमारा ये समाज जो है कमज़ोर होता जाएगा। तो मैं ज़्यादा ना बोलते हुए आज ये आमंत्रित किया रामजी लाल जी के परिवार ने, मैं पुनः आपको बधाई देता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। और मैं अगली बार, हालांकि इसी अब तो जो है जयंती चली गई, कबीर जयंती पर अगले साल रामलीला मैदान में जो है और सरकार से ये मांग की जाएगी जो सबसे बड़ा अवार्ड है वो कबीर रत्न जो है वो प्रहलाद सिंह जी को दिया जाए। ये यहाँ से मांग होनी चाहिए, ये यहाँ से मांग होनी चाहिए कि जो सबसे बड़ा रत्न जो है कबीर रत्न, वो कम से कम हम एक सरकार दे देती है, कभी किसी वहाँ बैठे हुए क्या रहना चाहिए, बनारस में नाम अच्छा नहीं लगता, बनारस कई जगह पर मतलब पूरे भारतवर्ष में घूमा हूँ जितने भी कबीर, यहाँ मैं आपको जानकारी में बता दूँ 52 है कबीर आश्रम बनाए हुए हैं दिल्ली के अंदर, 52 है, 4 और बन गए हैं। उन आश्रमों में जो नहीं होना चाहिए था, जिसका विरोध किया साहिब ने, तो वो कबीर साहब को जो है वहाँ पूजा हो रही है, अर्चना हो रही है, उसकी घंटियाँ बजाई जा रही है। मैं इसलिए विरोधी हूँ। और यहाँ श्रीनगर के पास रामा पारकर, यहाँ ये सब उस पर अमावस्या पर मुझे बुलाते हैं, मैं पहले ही उनको ये कहता हूँ कि जहाँ पूजा अर्चना होगी मैं नहीं जाऊँगा। तो साहब ने जिन चीज़ों का विरोध किया और वही हमारे लोग अगर उसमें रहेंगे, अंधविश्वास पाखंडवाद में रहेंगे, तो हम तरक्की नहीं कर सकते। मैंने तरक्की, मैं प्रोफेसर क्यों बना, यदि मैं भी पाखंडवाद में रहता तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। मेरे माता पिता ने एक ही वो दिया, साहेब को मानिए और साहेब के उस पर पच्चीनों पर चलिए। मैं अपने माता पिता को और पद्मश्री प्रहलाद जी को जानकारी में बता दूं, सर मैंने अपने जो है पिता के नाम से कबीर कुटी जो है 350 गज में मैं हरियाणा में बना रहा हूं और 2 किले अभी जल्दी लेने वाला हूं साहिब के नाम से। मेरा तो पूरा का पूरा जितना मैं कमाता हूं, जितनी भी मेरी तनख्वाह है उसका 40-50% बैठे हैं धनीराम जी। मैं इनको पहली बार दिल्ली विश्वविद्यालय में जिता के लाया था। और हम तो समाज के लिए, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, आया खाली हाथ जाना है और खाली हाथ जाना है, खाली हाथ आए हैं, लेकिन आपके संस्कार, आपके संपर्क, आपके जो आपने जो कमाया, जो आप जमा पूंजी है, वो आपके साथ जाएगी। इन शब्दों के साथ मैं उन्हें प्रहलाद सिंह जी से पद्मश्री है और यहाँ से एक संकल्प लेकर के रामजी लाल जी के यहाँ से, अगर मान लीजिए सरकार ना देती है तो कम से कम जो है हम मांग भी करें और अपने समाज की ओर से कबीर रत्न अवार्ड अगले 2023 में दिया जाए। इन शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे 2 शब्द कहने के लिए, हालांकि प्रोफेसर जब खड़ा हो जाता 2 घंटे से कम नहीं बोलता है, इसलिए बस क्योंकि हम सुनते नहीं सुनाते। तो मैं निवेदन करूँगा पद्मश्री प्रहलाद सिंह जी से, उपन्यास साहब से, कि आप अपना हमें भी आशीर्वचन दे करके और जो लोग आए हैं उनको आपको सुनने के लिए आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जिस निमित्त आज हम लोग यहाँ पर आप सब इकट्ठा हुए हैं, पहले उस दिवंगत आत्मा के प्रति हमारी श्रद्धांजलि और आदरणीय रामलाल जी का मंदिर से साधुवाद ज्ञान करूँ कि आदरणीय सबसे भी सही, मुझे भी मालूम था तो वैसे भी आना था यहाँ पर। तो आज ये इस निमित्त भी आप लोग सब मिले, ये हमारी खुशकिस्मती है। और आप सभी सदगुरु के और कबीर के जो सारे हैं उसके बहुत अनुरागी हैं। आप सदगुरु में साहिब बने के स्नान करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत में जिस निमित्त हम आए हैं उससे शुरू करेंगे, फिर बाद में वो को बात करेंगे।
शाश्वत सत्य है। जो चीज़ बनी है वो बिगड़ेगी, जो आया है वो जाएगा। इसीलिए अभिशाप वेदी को कहते हैं यदि जो उगे सो आँख में और पूरे सो अरे जो तुम्हें सो नहीं पड़े और जन में सो मर कुछ मरता नहीं है। आप सब जानते कि जो चैतन्य सत्ता है वो हमेशा शाश्वत है, मरती नहीं है। पिंड जिन चीजों से मिलकर के बना है वो अपने अपने रूप में जाएगा, ये भी सब जानते हैं। इसलिए कहा है यदि आया है सब जाएगा, और राजा कई जगहों पर गए होंगे। भारत की दुर्भाग्य कहिएगा, सौभाग्य कहिएगा। और सदगुरु कबीर कहते कि सब एक ही जगह से आए हो, एक ही जगह जाना है। माटी का सब बामन बनिया, माटी का सकल पसारा, और इस माटी में सबको मिलना कहीं कबीर पुकारा, कहते हैं। परंतु यहाँ तो आए अलग अलग जगह से आ गए, ऐसा कह दिया और सब मानते उसको। वो कहते हैं सब आया एक ही घाट से और उतरा एक ही बार, क्या बीच में दुविधा पड़ गई तो हो गए और उस दुविधा को जिन्होंने दूर कर लिया, और दुविधा को दूर करने का जो घाट है, जो स्थान है, वो ये है आज यहाँ पर, या ये है। इसीलिए उन्होंने कहा कि तुम इस घाट के ऊपर, इस घाट के ऊपर स्नान करो, इस घाट के ऊपर पानी पियो, इस घाट को देखो, ताकि ये ड्युअलिटी खत्म हो जाए, दुविधा खत्म हो जाए। इसलिए कहा है घाट है पानी सब भरे, नहीं घट भरे न को, घाट कबीर का और भरे सुनीर हो। जिसने कबीर के घाट के ऊपर पानी पी लिया, या ना एहसास कर लिया, प्रत्यक्षानुभूति कर लिया, उसका सब जो कचरा है वो दूर हो जाएगा। और वो कचरा अपने यहाँ ज्यादा है, जाति का, धर्म का, मजहब का, मत पंथ संप्रदाय का, मुस्लिम कबीर का। इसलिए इस कचरे को दूर तब कर सकते हैं जब सदगुरु कबीर की वाणी को खुद एहसास करके देखें। तब आप साहिब जी ने अभी बंदगी करी, बहुत अच्छी बात है, ये एक इशारा है। परंतु सदगुरु कबीर कहते कि कर बंदगी विवेक की और भेद धरे सब कोई, और वह बंदगी वही जान दे जहाँ शब्द विवेक न हुई। शब्दों का विवेक, एहसास, प्रत्यक्षानुभूति हम जब कर लेंगे नहीं, तो फिर आप और मुझमें कोई फर्क नहीं रहेगा, गुरु और सदगुरु में कोई फर्क नहीं रहेगा, मठाधीश और जटाधीश में कोई फर्क नहीं रहेगा, नहीं, एक हो जाएगा। तो इसलिए और ये काम तभी संभव है जब शरीर है, हम शरीर है तभी तो मिल पा रहे हैं। तो इसका क्या गरूर करेंगे, पता नहीं किस पानी के बुलबुले जैसा खत्म हो जाएगा। इसलिए अच्छा काम, अच्छी सोच और अच्छी दृष्टि इस पूरे मानव समाज के लिए प्रवाहित करने की कहीं बात करेगा। इसलिए कहा है यदि पानी केरा पानी तेरा बुदुरान आसमान की जा, अरे देखत ही छिप जाएगा तो जो तारा शरीर का, काया का, माया का
हम इस संसार में वो बोर है नहीं, बोर की जाए एक दिन के लिए तो हमने वहाँ कपड़ा धोई, एक वहाँ की जगह बोर को झाड़ है तो उसका अपन डाल दे बोर से। अब जब रुके हेड़वा गए नहीं तो वहीं से हेड़ू तो वहीं पकड़ ले, वहीं से हेड़ू तो वहीं पकड़ ले, उन्होंने घड़ी देर तक वो कपड़ों लिकड़ी नहीं। तो उसी तरह से आप और हम सबकी भी यही स्थिति है, एक को पकड़ा दूसरा, एक को छोड़ा दूसरा पकड़ना, दूसरे को छोड़ा तीसरा पकड़ना। इसलिए ये जो चीजें हैं सब शाश्वत से होता है। इसीलिए कभी कई जगह पर इस तरह के संकेत किए कि तू विचार कर। इसलिए और ये तब होगा जब तक अपना ये रंग न उड़ेगा, ये रंग पता नहीं कब उड़ जाएगा। इसलिए कहा है इस मान विमान और अभिमान को छोड़ करके हम सहजता से समता के साथ में सबके साथ वो सलूक करेंगे, सब करेंगे। तो कहते जरूर है समता का पर्व जो अंदर से वो कुछ होता है। इसलिए कहा है हरियतन का था कुंभ है हरिधन का लाला फूट गया। कैसे उड़ेगा? आयो संसार कागज के चूड़िया, आयो संसार कागज के चूड़िया। क्या होगा? बूंद पड़ने डर का, बूंद पड़ने डर जा। मती कर जमान कुमार, ओ मती कर जकाया कोई का।
कभी भी संसार की यही हालत होना है, सब जानते हैं। और हम किस तरह से उठे हुए हैं ये भी सबको पता है। इसलिए कहा है जो संसार बोले बारी झाड़ी झाड़ी, करनी रो साथी
कोई ना, करनी पापी कोई ना। इसलिए इस मानव जीवन का रंग उड़ने के पहले उस रंग को जान ले जो सबके अंदर एक है, उस रंग को पहचान ले जो सबके अंदर, चाहे सूरज के प्रकाश में 7 किरणें होती है परंतु वो अलग अलग रंग दिखते नहीं है, सबको मिला करके घुमा करके देखो तो एक नहीं निकलता। पर हम कपड़े के ऊपर भी लोगों का निर्धारण करने लग जाते हैं, अच्छा इन्होंने केसरिया पहना है, इन्होंने काला पहना है, इन्होंने लाल पहना है, इन्होंने हरा पहना है, वो उसके दिमाग में क्या चीज चल रहा है हम इससे निर्धारण करने लगे। कितना दुर्भाग्य की बात है। और ये सच्चे सद्गुरु जब तक इंसान को नहीं मिले ना तब तक ये आंटी या ये ना समझी दूर नहीं हो सकती, क्योंकि दुनिया में इस तरह के भरने वाले भी बहुत हैं और कुछ ऐसे गिने चुने लोग हैं जो उसको इस कपड़े को उतारने वाले भी हैं, परंतु खुद को निर्णय करने की जरूरत है। और इसीलिए ऐसे सच्चे सद्गुरु से मिलने की जरूरत है जो हमारी आंख के ऊपर जो अनेक तरह के पर्दे चढ़ा रखे ना वो उतार दे। और वो तब उतरेंगे जब इसी तरह से सद्गुरु और संतों की वाणी के साथ में हम खुद करके देख ले तब, परंतु चल रहे हैं सांस कहूँ तो मार उनका भी झूठा देखकर दिया रहा इस तरह से कहा गया नहीं। इसलिए ऐसे सच्चे सद्गुरु से मिलो जो हमारी भटकन को दूर कर दे, जो ये कभी नहीं कहे कि तू यार मेरे पास में आ, वो यूं कहे कि तू तेरे पास जा, तू तेरे अंतर की यात्रा कर, तू तेरे अंतर में है वो, या वो परमात्मा वो ईश्वर वो अल्लाह वाहि गुरु तेरे अंतर में है। इसलिए उसको खोजने के लिए कहाँ जाता है, हे हाजिर कोई दूर बता दे दूर की बात निराशी और कहीं। और ये एक संत ने नहीं, कबीर साहब ने नहीं कहा, सब ने कहा। नाथ संप्रदाय के संत कहते हैं कि जो उस परमात्मा को, जो ईश्वर को, उस अल्लाह को, वाहि गुरु को कोई सतलोक में, अमरलोक में, स्वर्ग में या मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में या तीर्थ में बताते तो समझिए कि धोखा है। वो एक आस्था का केंद्र हो सकता है, वो आपको एक मन के कंसंट्रेशन के लिए एक जगह मन टिकाने के लिए हो सकता है, परंतु वहां पर वो नहीं है जिसकी वजह से हम वहां जा रहे हैं, वो तो आपके अंदर है। अण समझा हरि दूर बतावे कोई समझा साथ कहे लोगे, वो सतगुरु सेन अमूलक दीनी हरदम हक हो गए। तो प्रत्येक जीव मात्र के साथ हमेशा है। ये बात नाथ संप्रदाय के संत मनानाथ और गोरखनाथ की परंपरा में कहते हैं। तो बराबर सब ने कहता, परंतु मैं नहीं, हमारा मत पंथ ऊंचा है, इनका मत पंथ नीचा है, हम जो कि वो मानो, इनको कोई ये कहे वो मत मानो, हम सब अपने अपने खुद बनाने लगने से। इसीलिए देखिएगा वो पद कहता है कि हमें करना क्या था और हम करने क्या लगे, क्योंकि हमें ये कह दिया नहीं कि स्वर्ग में जाना है और वो स्वर्ग किसी ने देखा ही नहीं। और ये वो स्वर्ग में भी परमात्मा या ईश्वर वहाँ शिव नगरी में या वहाँ पर रहते हैं, वो शिव नगरी के दर है ही नहीं। वो शिव का मतलब होता है सुंदरता, शिव का मतलब होता है वो चेतन सत्ता जो सब कुछ सृजित करती है। इसलिए देखिए वो पद में इस तरह से कहा है, यदि कहो रे पंडित घटका रेता, कहो रे पंडित घटका रेता, काया का भेद कहो कौन पाया, सोडा शून्य काया का घट भीतर और गगन किस काम में बसाया। तीन त्रिकुटी पुण्य तीन त्रिवेणी है रे, तीन त्रिकुटी पुण्य तीन त्रिवेणी है और तीन पंथ नाय घट में बताया। कहे कभी शब्द की खोज कर ले और काहे को बात त्रिवेणी में नहाने से पाप कटता है, ये बात पक्की, परंतु कौन सी, जहाँ तीन नदी इकट्ठी होती वहां पर, क्योंकि वहां पर तो हमने बना रखा है ताकि सब लोग आए और हमारा धंधा चलता रहे।
ये त्रिवेणी में आने की बात सदगुरु कबीर करते हैं, सब संत करते हैं। इसलिए हमें क्या करना था और क्या करने लग गए। इसलिए वो कहते हैं कि पूजा पाठ तीर्थ व्रत में भटकते भटकते मैंने कुछ नहीं पाया और वो भटकना हो गया, सत्य को नहीं जान पाया। ये नाथ संप्रदाय के संत कहते हैं। भजन इस तरह का है। क्या करना था, क्या करने लगे कि वो कहते हैं अरे जब अपने मवर तोर पूजा पूजा रे पूजा ये सदन सन को दे लो हे जब अपने मवर तोर पूजा हर सत दर्शन को दे लो हे पाद ब्रह्म को जानत नाही पूजा रे भरम बहे लो हे पाद ब्रह्म को जानत नाही पूजा पूजा भरम बहे लो हे कनाल हो सो कले साधो मानक जन्म तुहे लो हे जग जमरा सिर भगत भगत आयम के पिलो महे लो हे कनाल हो सो कले साधो इसमें क्यों लगाया। जब तक नेम मरो तो पूजा के दर्शन में लोगों को तो भ्रमित किया और वो इसलिए किया कि आपको सपनों में जाना है, आपको शिवलोक में जाना है, आपको गोलोक में जाना है, आपको गोलोक में जाना है। इसलिए और वो यहाँ नहीं है, पता नहीं ऊपर है कि नीचे। उसको कह रहा हूँ उनको भी पता नहीं है। इसलिए कहा है अरे कोई कहे हरि बसे बेकुंठा कोई को लोग कहे लो हे कोई कहे हरि बसे बेकुंठा कोई को लोग कहे लो हे कोई कहे शिव नगरी में सारव जुग जुग हाथ बहे लो हे कोई कहे शिव नगरी में सारव जुग जुग हाथ बहे लो हे कनाल हो सो कले साधो मानक जन्म तुहे लो हे लग कमला सिर भगत भगत अरे अपने पिलो महे लो हे कनाल हो सो कले इसलिए वो कहते हैं कि समझो, समझ जाओ ये भ्रम है और इस भ्रम को दूर तक किया जा सकता है जब हम खुद का एहसास करें। इसलिए आखिरी वो कहते हैं कि जो ईश्वर की बात करता है वो ना समझे ना समझे। ये सनातन की बात कहते हैं, नाथ संप्रदाय कहते हैं। इसलिए कहा है ये अनसमझा हरि दूरे बतावे 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 कोई कोई समझा साथ कहे लो हे अनसमझा हरि दूरे बतावे कोई समझा साथ कहे लो हे सतगुरु से नया मुदत जी कैसी हरदम हर को दे लो हे सतगुरु से नया मुदत जी हरदम हर को दे लो हे कनाल हो सो कले साधो मानक जन्म दे लो हे लग
मिलो महेलो हे कनार हो तो करके साधो अरे दिया राम गुरपुर मन मिल गया कोई कोई अजबाजा बजबे लो है दिया राम गुरपुर मन मिल गया आज अजबाजा बजबे लो है के बननाथ सुनो भाई साधो सदगुराज को हे लो है के बननाथ सुनो भाई साधो को हे लो है कनार हो तो करके साधो इसलिए क्या करना था और क्या करने लग गए, या क्या करना था और किधर करने में उलझा दिया गया, ये भी तो विचार है। और यही बात आपने जो कहा ना अभी कबीर पंथ में भी इसी तरह का हो गया, या हर जगह पर हो गया। कबीर पंथ में क्या धर्म वो होता है जो सबके लिए एक जैसा होता है। ये पंखे में जो हवा दे रहा है वो सबके लिए एक जैसा असर है, ये है सच्चा धर्म। ये प्रकाश का धर्म सबको समान प्रकाश देता है। उसमें ये नहीं कि तुम लाल कपड़ा पहनो तुम बैठो, या औरत यहाँ नहीं बैठे, या हिंदू नहीं बैठे। सच्चा धर्म वो होता है। परंतु धर्म की अवधारणा जैसे धर्म नाम आता है तो पता नहीं हमारी टोकरी में क्या क्या घुसता है, सबको नहीं। इसलिए सच्चा धर्म वो है जो पूरी कायनात के लिए उसका असर एक जैसा होता है, और वो असर है सृजनहार का, वो असर है उस परमात्मा का, सदगुरु का, अल्लाह का, ईश्वर का, वाहिगुरु का, जो भी लफ्जों के रूप में किया। क्योंकि लफ्ज वो परमात्मा नहीं है, लफ्ज वो ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु नहीं है, वो तो एहसास है, वो एक प्रत्यक्ष अनुभूति है। इसीलिए सतगुरु कबीर कहते कि अनंत नाम जो ब्रह्म का उठता का बाद में पार, और मन माने सो लीजिए कहें कबीर विचार, आपके मन में जो भाग गया नहीं वही उस परमात्मा का नाम है, और आप सबका नाम भी वो परमात्मा का ही नाम है। इस पिंड को उस संकेत के मार्फत जाना जाता है बस। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसका निर्णय खुद को करना पड़ेगा, और ये सभी संतों ने कहा। और इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि ये तब संभव होगा जब हम थोड़ी सी देर के लिए इधर आ जाएं, इस रंग महल में आ जाएं, इस मंदिर मस्जिद या गुरुद्वारे में आ जाएं, और जब जिस दिन इधर आ जाएंगे नहीं तो जितने भी नासमझियाँ हैं वो सब अपने आप मिट जाएगी, अपने आप दूर हो जाएगी। पर तो वो ये कहते हैं भजन में कि घड़ी इना रंग महल में आओ जहाँ पर वो आलम जिसने पूरे आलम को सृजित किया, पूरे आलम को सृजन किया, उसका एहसास होगा। और वो तब होगा जब इसमें आए, इस मंदिर में आए। पर अब हम इस मंदिर को छोड़ करके, और इसीलिए कहा कि मंदिर में तो बुत बसता है, मस्जिद में सफल सफाई है, और दिल दरगाह को खूब ले प्यारे झलकता नूर खुदाई है। उस खुदा का नूर तो सबके अंदर बराबर है, उसमें ऐसा नहीं कि औरत में कमी है, बच्चा बैठा तो इसमें कम है और हमें ज्यादा नहीं। एक रत्ती भर भी कम ज्यादा नहीं है किसी में। ये बात बताना चाहिए ना सबको, जो जानने वाले लोग, परंतु नहीं, वो हिंदू में अलग है, मुसलमान में अलग है, जो ज्यादा जानकार गुरु में अलग है और ज्यादा है, और ऐसे शिष्य बन गए उनका, ऐसा नहीं है। गुरु और शिष्य जब हो जाते हैं ना तो फिर दोनों में फर्क ही नहीं रहता, एक ही हो जाते हैं। तो इसलिए एक पद है, वो आलम जो सबको सृजित करता है किस तरह से इस मंदिर में झनकार दे रहा है। ये आपको पता है, हमारी माँ बहनें बैठी हैं, पहले हमारी जो जीत थी वो भी पैरों में बिछा चलती थी, वो जब चलती थी तो की आवाज आती थी। तो वो ये कहते हैं कि तू इस रंगमंच में आ, वो परमात्मा का, वो सदगुरु का, वो ईश्वर का, वो अल्लाह का, वाहिगुरु की इबादत की आवाज़ इधर हो रही है, तो इधर सुन, बाहर क्या सुन रहा है। ये भी ये गा करके बजा करके आपको रिझाना है, इसमें हम आपको भ्रमित कर सकते हैं। परंतु जब तक आप ये आवाज़ अपने अंतर में नहीं सुनेंगे, हमारे अंतर की जो नासमझी दूर नहीं होगी, और ये हमारा ठगने का तरीका भी हो सकता है, आपको लूटने का जरिया भी हो सकता है, आपको भ्रमित करने का जरिया भी हो सकता है। पर केवल ये है कि इस आवाज़ के जरिए इस आवाज़ को आप अपने अंदर में सुने, और इसके लिए उधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, खुद को खुद के अंदर आने की जरूरत है। इसलिए देखिए सदगुरु कबीर का पद है
इस हृदय माही आरसी और मस्ते का नहीं रहा। हर मुझ तो तब ही देखे ये जब दिल की दुविधा जाए। और दुविधा तब मिटेगी जब हम सच्चे बन जाएं। इसलिए कहा है, अरे जो तू साचा बाणिया और साची हाथ लगा, अंतर झाड़ू दे के और ये कचरा देखवा। कचरा तब बहेगा जब अंतर का साफ सफाई करें। ऊपर से चाहे कितने ही ना धोलें, कितनी चकाचक वे लें, परंतु मन जब तक ऐसा चकाचक और चकाचक ना हो तब तक हम निज स्वरूप को नहीं देख सकते। हमारे हृदय के दर्पण में अपने आत्म स्वरूप का निरीक्षण या परीक्षण या एहसास नहीं कर सकते। ऐसा कबीर कहते हैं। इसलिए कहा बजा रहा है तो वो बहुत खुश हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। और यदि नहीं बजाएगा तो तेरे से नफरत करने लगेगा, ऐसा परेशान कर देगा, ऐसा भी नहीं है। मर जाते हैं तो डेड बॉडी के बाद में लोग खूब रोते हैं, बताते हैं, बताओ उसको क्या वो सुन रहा है क्या? नहीं, आप रोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको नहीं रोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए वो आगे ये भी कहते हैं,
परंपरा में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। भाई मूर्ति के अंदर यदि प्राण प्रतिष्ठा करके उसको जीवित यदि करते हैं तो जितनी भी डेड बॉडी होती है उसी के पास लाकर के जो प्राण प्रतिष्ठा करने वाले महानुभाव है उनको ला करके खड़ा कर देना चाहिए कि भाई इनको प्राण प्रतिष्ठा कर दो ताकि ये वापस जिंदे हो जाए। जब हम मूर्ति को जिंदा कर सकते हैं तो उनको भी करना चाहिए। आस्था का विषय है ये, ताकि ये हो गया कि इसमें प्राण हो गया बस फिर वो चेतन हो गया, आपका काम करेगा। और आपका काम क्या करेगा? आपकी खुद की आस्था ही आपका काम करती है। इस वजह से कबीर कहते कि ऐसा करो। इसलिए जब तक मन चकाचक ना हो तब तक कुछ नहीं। इसीलिए तो रविदास जी कहते हैं कि मन चंगा तो कचौड़ी में ठंडा नहीं। तो इसलिए आगे कहा है बाहर के दिखावा करने से रहने से सुना नहीं है। इसलिए वो ये भी कहते हैं कि कपड़े पहनने से क्या होना है, जटा बढ़ाने से क्या होना है, मन ही नहीं आपका और हमारा उधर तो क्या होता है। इसलिए कहा है
बोला बोला हमेशा सभी संतों का ये निर्णय रहा है कि तू अपने अंतर की यात्रा कर। इस और जितना एहसास है, जितनी समझ है, वो इधर ही इस शरीर के मार्फत ही या इसी के द्वारा हम किसी चीज़ का निर्णय भी कर सकते हैं एहसास के दरमियान। तो इसलिए उन्होंने कहा है, परंतु हमने क्या करना था और क्या कर दिया कि ज़्यादा है। बिन देखे बिना एहसास किए हम बिना जाने ही मान लेते, ऐसा भी कहा। क्योंकि जैसे जो भी सुमरण करते हैं, भजन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, इबादत करते हैं और राम राम या जो भी जिनको अच्छा लगता है वो करते हैं, बहुत अच्छी बातें करना चाहिए। परंतु वैसा करने से क्या हुआ कि नहीं हुआ, कुछ ऐसा भी अपने देखा नहीं। जैसे शक्कर 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 क्या करूँ तो कुछ मीठा नहीं होता, सब नाम। मैं यदि आपका नाम जिंदगी भर तक लेता रहूँ, मैं आपके लिए चलूँ नहीं, वहाँ से मक्सी लूना खेड़ी से चल करके यहाँ तक नहीं हो, तो आपसे कैसे मिल सकता? मुझे चलना पड़ेगा, तुम्हारी यात्रा करनी पड़ेगी। तो उसी तरह से स्वयं से जुड़ने के लिए अंतर की यात्रा करना जरूरी है। जो एहसास फिर अमिट होता है वो फिर आप और हमसे अलग नहीं हो सकता ऐसा। तो इसलिए झूठ और सच का निर्णय कैसे होता है, इसलिए कबीर साहब का एक पद है, यदि हाँ तो मुँह तो है नहीं और ना भी करो नहीं। अरे हाँ और ना के बीच में मेरा सतगुरु रहा। सब कहते थे कि वो वहाँ पर है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। तो एक ऊपर ये कहा है कि पंडित केरी पोथियां और सोचो अरे सब अंधे मिल बेटियां जब नहीं थे तब की तारीख बताओ। पंडित छोड़ो पात्रा खादी छोड़ पुराण। अरे वह तारीख बताई दे जब थे न जमीन आसमान। तो नाद नहीं था, बिंद नहीं थी और कर्म नहीं थी काया। अरे अलग पुरुष को दिव्या नहीं थी, शब्द कहाँ से आया। शब्द के मारा गिर पड़ा, शब्द ने छोड़ा राज। अरे जिन जिन शब्द विवेक किया उनका
हमारे यहाँ पर किसी ने तोता पाल होता है, जब कोई आता है वो वेलकम करता है, गुड मॉर्निंग करता है, पर वो ये नहीं जानता है कि वेलकम क्या है और गुड मॉर्निंग क्या है। यही हालत हमारी भी है। और जिस दिन उनकी पिछले का वो भूल जाने में वो चला जाए तो फिर कोई ना वेलकम और ना गुड मॉर्निंग, क्या हालत है। इसलिए हमारी प्रीत किस तरह से है, कभी ये कहते हैं हमको सबको कितना जान में, यदि हम धन धन कहते हैं और धन धन कहने से यदि धनवान बन जाए तो बताओ फिर ये सब काम करके ये सब बताने की जरूरत क्या अपने आप बन जाएगी? ऐसा नहीं होता, पर वो कर देगा। अरे क्या कर देगा, कर्म जब तक हम नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे। वो सच्चा आश्रम क्या है? सच्चा आश्रम सदगुरु कबीर ने इस मानव शरीर को बताया है और इसमें आकर हमको श्रम करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। और हम तो बिना उसके, और ये बिना किए करने का काम तो हो गया, चल रहा है खूब लंबा तो, इसलिए और भी कहा है सबको पता है।
दर्शन की छाती। कहे हो कबीर राम भजे दीन, कहे हो कबीर राम भजे दीन, बांधे जमपुर दासी, बाजे बजे बाजुटा हो बाजे बजे राम के कहे से जगत गति पावे, राम के कहे से जगत गति पावे, को खाने कहे मुख मीठा, बाजे बजे बाजुटा हो बाजे बजे सांची प्रीति किस तरह से सबकी है, अपने अपने सबको अपना अपना पता है। और इसीलिए कहें कबीर, वो कहते हैं कि सांची प्रीति विषय माया से हरि दर्शन की फांसी। और कहें कबीर एक राम भजे दिन बांधे जब जाते। कबीर ने जिस जज्बात के साथ में, जिस अनुभव और अनुभूति के साथ में राम को जाना नहीं, उतना शायद दूसरे ने नहीं जाना होगा। इसीलिए